आ गया है कि डॉक्टर्स को अपने साथ वेपन कैरी करना चाहिए। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से आपका भाई भी ठीक है, फिट है, शानदार है और ज़बरदस्त है। और माशाल्लाह से यहाँ पे अभी सीन हो रहा है नमाज का। नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और हाथ में जय नमाज ली हुई है। चलो चलते हैं, फिर जाके आपको आगे सीन दिखाते हैं। तो लेट्स गो। आप कैसे हैं? आप भी ठीक होंगे? सही है। चलो, धूप निकली हुई है ना, और ये कारें इतनी खड़ी हैं, रश है फुल। हाँ तो भाई नमाज पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक लाइन थी आपको बतानी थी, वो ये लाइन है कि ना, हज़रत अली का फरमान है कि किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है कि समंदर में पत्थर फेंकना, लेकिन वो कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। क्या बात है। चलो अभी चलते हैं घर, फिर आपको आगे सीन दिखाएंगे। लेट्स गो। हाँ तो भाई इधर मैं विशाला बना रहा हूँ, फिर उसके साथ कबूतरों का मैंने चावल डाले, बहुत मज़े से खा रहे हैं। खाओ खाओ, कुछ नहीं कहता। इन्हें अच्छे लगते हैं क्या चावल दोनों? हाँ तो भाई वेलकम बैक। तो राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है 3 बजे का, और 4 बजे आपके भाई क्लास है। तो चलो चलते हैं क्लास लेने, और आगे सीन आपको दिखाएंगे। चलो लेट्स गो। चलो भाई पहुंच चुका है, लेकिन आ गया है मशहूर का। इस पे चलते हैं या बस पे जाऊँ? इस पे जाऊँ। बस आ चुके हैं, लेकिन उस पे रश ज़्यादा था, नहीं गया, तो इस पे जाता हूँ। अच्छा तो आपका भाई विक्ट्री स्क्वायर आया है, और ये सीन है ब्रो, देख सकते हैं। धूप फुल निकली हुई है। चलो, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे देखो एक ही ड्रेस में जा रहे हैं सारे, पता नहीं क्या। अच्छा तो मुस्तफ़ा भाई एक बात है, और बात कुछ ऐसी है कि ना, क्या डॉक्टर थप्पड़ खाने बैठा है? नो, डेफिनेटली नॉट। डेफिनेटली नॉट। ये वक्त आ गया है कि डॉक्टर्स को अपने साथ वेपन कैरी करना चाहिए। हाँ आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देख रहे, ये वीडियो आप देख रहे होंगे, ठीक है। और डॉक्टर इतना चिल्ला रहा है, और फिर ये अटेंडेंट देख लें, फिर बताते हैं सारा। डॉक्टर ये चिल्ला रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। और फिर बाद में जो उनसे अटेंडेंट है उसे मार रहे हैं, देख सकते हैं आप। और उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी उसके साथ खड़ा है, ठीक है। और वो मतलब हेल्प आउट कर रहा है कि नहीं, उसका नहीं पता, लेकिन तो आपने ये वीडियो देख ली। इसका वाक़या मैं आपको बताता हूँ। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का वाक़या है, और इनकी एक साल की छोटी बच्ची थी। एक आर्टिकल में लिखा हुआ था कि मेडिसिन वार्ड में वो दाखिल थी, और वो 1 साल की थी। उसकी कंडीशन क्रिटिकल होती रही, लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा सका। तो ये उस बच्ची के ये मतलब अटेंडेंट मीन्स के मरीज़ हैं जो उसे मार रहे हैं। आप ये समझ लें कि जौन सा डॉक्टर है वो कोई खुदा नहीं होता, ये अल्लाह के हाथ में होता है। वो अपनी अनथक मेहनत करने के बावजूद फिर वो बनता है एक डॉक्टर, ऐसे थोड़ी ना बनता है। जिंदगी मौत हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। हम बस एक वसीला है, एक सेहत देने का। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, बाकी जो करना है वो अल्लाह ने करना है। हाँ वही तो। डॉक्टर जो है यहाँ पर थप्पड़ खाने या 2 टके के लोगों से मार खाने के लिए नहीं बैठा। डॉक्टर अपनी ज़िंदगी के कम अज़ कम 12 साल FSC तक, उसके बाद 1 साल MD कैट, 5 साल MBBS, 1 साल की हाउस जॉब, उसके बाद तक मेहनत होती है। कम अज़ कम 4 साल जो है वो PG के मुख्तलिफ किस्म के एग्ज़ाम्स दे के फिर वो इस मकाम पे पहुँचता है कि उसको एक कंसल्टेंट या एक स्पेशलिस्ट का हिताब, उसको स्पेशलिस्ट समझा जाए। कम अज़ कम भी 20 साल की मेहनत है। 20 साल उसके बाद भी डॉक्टर जो है वो सारी ज़िंदगी पढ़ता है, सारी ज़िंदगी मेहनत करता है। वो आप लोगों को के चंद जाहिल लोगों की वजह से थप्पड़ खाने के लिए नहीं बनता। इससे अच्छा है कि हम लोग, हाँ ठीक है, अगर मतलब एक डॉक्टर का र्यूड बिहेवियर होता है, ठीक है, रिपोर्ट करो यार, रिपोर्ट करो। आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये है कि ना वहाँ पे मरीज इतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक डॉक्टर अगर ना एक मरीज को 25 मिनट दे, उसे एजुकेट करें, मतलब ये कि इसे ये बीमारी है,
तो फिर आप देखें एक दिन में कितने 100 से ज़्यादा मरीज़ होते हैं, ठीक है। 25 या 30 मिनट अगर दें तो 5 मिनट में ही वो ये बता देता है कि ना आप ये दवाई लें, ये करें, वो करें। तो आपको ना पहले से ही एजुकेट होना चाहिए एक बंदे को कि जो सा अटेंडेंट है, जो से मरीज़ हैं, उन्हें पहले से ही एजुकेट होना चाहिए कि उसकी कंडीशन कौन सी है, उसकी बीमारी के बारे में कि ये क्रिटिकल है कि नहीं है। और यहाँ पे जितने भी डॉक्टर अगर आप देख रहे हैं तो आप ना जो से मरीज़ हैं उन्हें आप एजुकेट करें, उन्हें बताएं, मतलब ये कि इनकी क्रिटिकल सिचुएशन है कि नहीं है, तो उन्हें बता देना चाहिए। नहीं तो फिर ये है कि ना, मैं तो ये कहता हूँ कि हर हॉस्पिटल में एक पोर्टल होना चाहिए, ठीक है, कि वहाँ वो शिकायत दर्ज कर सकें। हर हॉस्पिटल में होता है नहीं, वो तो यहाँ पर है, पाकिस्तान में आई थिंक नहीं होता है। अगर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में इवन जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं काम करके आया हूँ ना 3 महीने, अच्छा, वहाँ पर भी था। जो हमारा हॉस्पिटल है जिसमें हमारा पार्टनरशिप है मीरपुर में, उसमें भी है। मतलब ये कि कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता। वहाँ पे ऐसी कंडीशन आ जाती है कोई मरीज़ की, तो वो ना सॉर्ट आउट करें, कम्युनिटी बैठे डॉक्टर की, तो वो सॉर्ट आउट कर सकें। तो मतलब ये कि आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकें, इस डॉक्टर ने ये किया, ये किया। तो हर मरीज़ को अपने हाथ में ये नहीं लेना चाहिए। तो हमें ये सही नहीं लगा, ऐसे है कि नहीं? हमें क्या, किसी को भी ठीक नहीं लगा, हमारी कम्युनिटी के किसी भी बंदे को ठीक नहीं लगा, ठीक है। हम भी अपनी ज़िंदगी के 20 साल इसलिए नहीं मेहनत करते हैं और अपना दिमाग खपाते हैं। इवन यार मेडिकल कॉलेज में इतनी बंदा स्ट्रेस में होता है कि कई लोग तो स्ट्रेस की वजह से सुइसाइड की भी कोशिश करते हैं। हाँ, डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। डॉक्टर इज़ वन ऑफ द एलीट इन आवर कम्युनिटी, इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। डॉक्टर के लिए कम से कम आपको 20 साल चाहिए। 20 साल। पहले FSC में आपने अच्छे नंबर लेने हैं, मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने हैं, FSC में अच्छे नंबर लेने हैं। उसके बाद आपने 1 साल, 4 साल तो मैट्रिक और FSC के हो गए। उसके बाद आपने 1 साल जो है, जाहिर सी बात आपकी बेस मजबूत होगी, आप पहले मेहनत करोगे तो आप आगे जाके मैट्रिक और FSC में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। एंड देन आफ्टर दैट आप 1 साल, तकरीबन 1 साल जो है आप MD कैट की तैयारी करके आप उसका टेस्ट देते हो। हाँ, स्टेट एंट्री टेस्ट होता है, UH यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। MD कैट मेडिकल, अगर बाहर लड़के बाहर पढ़ते हैं, जहाँ भी जाए ना, जहाँ भी जाए, मतलब ये कि अगर अमेरिका में लड़के पढ़ रहे हैं, उनके अपने भी ग्रेजुएट वो भी टेस्ट देते हैं, ठीक है यार। मैं एक बात कर रहा हूँ, बात करूँ, ठीक है। उसके बाद MD कैट 5 साल तो यहीं पर आपके लग जाते हैं। फिर उसके बाद आप 5 साल कम से कम आप MBBS मेडिकल कॉलेज में ख्वार होते हो। मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ते हो, मुख्तलिफ तरह के आप कम से कम 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स क्लियर करते हो इन 5 सालों में अराउंड, ठीक है। उसके बाद 10 साल हो गए। उसके बाद आप एक हाउस जॉब करते हो 1 साल की, उसमें भी आप पढ़ते हो, उसमें भी आप मेहनत करते हो। कितने साल हो गए आपके? 11 साल। फिर आप तकरीबन 4 से 5 साल जो है, तकरीबन 3 से 5 साल के दरमियान में आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करते हो। हाँ, 17 साल, 16 से 17 साल हो गए। और फिर बाद में आप जब 16 से 17 साल मेहनत करने के बाद आपको ये सिला मिलता है तो दिल टूट जाता है यार। नहीं, आगे भी साल लगते हैं ना। आगे तो यार डॉक्टरी एक ऐसा शोबा है जिसमें आप जिंदगी से लेके मौत तक पढ़ते हो। उनके रोज नई बीमारियां आ रही हैं, उनके नए इलाज आ रहे हैं, नई डायग्नोसिस आ रही है, नई मशीनरी आ रही है, नई सब कुछ आ रहा है। तो उस हिसाब से जाना पड़ता है, अप टू डेट रहना पड़ता है आपको। सही है, ठीक है। उसके बाद अब पाकिस्तान के डॉक्टर ज्यादातर बाहर जा रहे हैं। मैं खुद पाकिस्तान में नहीं रहूँगा, हाउस जॉब करके मैं भाग जाऊंगा पाकिस्तान से। बहुत सारे ऐसे लड़के मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चला जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा क्योंकि मुझसे मैं सर फिरा बंदा हूँ, मुझसे कोई कांड हो जाना। मैंने इससे बात की है, इससे वीडियो भी दिखाई है। तो इसने कहा कि ना मैं ना अपने साथ गन रखूंगा, अगर कोई भी आ गया ना वेपन कैरी करूंगा। जो भी मतलब एक उल्टा सीधा करेगा, सीधा डायरेक्ट गोली, टांगों से नीचे गोली। तो ऐसे है कि ना मतलब एक सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के लिए डॉक्टरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। का यही इलाज है और कोई इलाज नहीं। अब मैं खुद कहता हूँ, मैं अब से नहीं, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, वेपन कैरी करना चाहिए डॉक्टर्स को अपनी सिक्योरिटी आप खुद करने अपने हाथ में लेनी चाहिए। अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए अगले बंदे को अगर सर में हेड शॉट मारना पड़े वो भी मारो। ये ठीक है, हम लोग मशहूर हैं, हम लोगों का काम होता है लोगों को बचाना, लेकिन अगर लोग हमें ही मारने के लिए आएंगे तो फिर हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ डिफेंस में सब कुछ करना पड़ेगा। आप अपनी मतलब ये कि कोई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं उसी तरफ आ रहा हूँ 2021 के आई थिंक सितंबर की बात है या अगस्त के एंड से सितंबर की बात है।
मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, इस्लामाबाद से वापस आया हूँ तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल चला गया। उन दिनों में इंटर्नशिप कर रहा था। अच्छा। और मेरी उस टाइम पे ड्यूटी लगी हुई थी, जो मतलब मेरा जो ग्रुप था, जो जिस पीजी के साथ मैं काम कर रहा था, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी कोविड वार्ड में। ठीक है, मैं डायरेक्ट उधर गया हूँ। मुझे पता चला जी, मेरे एक कलीग थे, हमारे हाउस ऑफिसर थे, डॉक्टर थे, चाइना से ग्रेजुएट थे भाई, उनको मारा गया था। अच्छा। बात ये थी कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक हो गया था। अच्छा। अब हाइपोग्लाइसीमिक आपको पता है, जब शुगर आपकी शुगर लेवल BSR ब्लड शुगर रेशियो जो है वो 670 to 60 या उससे नीचे चली जाती है, तो आप पेशेंट जो है हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में चला जाता है। वहाँ से पेशेंट को रिवाइव करना, वहाँ से पेशेंट को दोबारा लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। और उसका तरीका ये होता है कि आप 20 या 25% डेक्सट्रोज लगाते हो, उसके 5 एम्प्यूल्स लगाते हो। ठीक है, उसके 5 एम्प्यूल्स पेशेंट को डायरेक्ट ब्लड में देते हो। हाँ। तो वो लगाए उसने, वो लगाने के बाद पेशेंट एक्सपायर हो गया, कोलैप्स कर गया। हाँ, फिर पेशेंट सर कोलैप्स कर गया। तो उन दिनों में ये बड़ी मशहूरी चल रही थी कि डॉक्टर टीके लगा के मार रहे हैं डॉक्टर। ठीक है, अब जब अटेंडेंट्स को पता चला ये पेशेंट तो एक्सपायर हो गया, क्यों एक्सपायर हो गया जी, और कैसे एक्सपायर हुआ, टीका लगा रहे थे। किसी ने उनको बता दिया जिसको टीका लगा के मारा गया। ठीक है। तो उन्होंने उस डॉक्टर बेचारे को मारा। अब ठीक है, अटेंडेंट्स ने मारा। ना तो अटेंडेंट्स कोई माड़ी पार्टी थे, ना कोई डॉक्टर है वो भी अच्छी तगड़े लोग, ताकतवर लोग थे, उनके भी हाथ पहुंचते थे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर की पार्टी जो है वो ज्यादा तगड़ी थी, उन लोगों डॉक्टर के ताल्लुकात ज्यादा थे। अच्छा। फिर अगलों के घर में मैयत पड़ी हुई है, उसने कहा मैंने नहीं छोड़ना इनको, मैं जेल करा। मतलब है कि मैयत पड़ी थी तो उसने मतलब जेल करा दिया, केस कर दिया। एमएस ने उसको बोला डॉक्टर को कि केस करो, उसने कहा केस वापस लो। एमएस जो था हमारे, अच्छा, केस वापस हॉस्पिटल का नहीं बताऊंगा वरना उस एरिया के देखने वाले समझ जाएंगे कि ये करंट एमएस नहीं, उससे पिछले एमएस की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, तो वो कौन बंदा था जिसने केस लेने की बात की थी यार। एमएस ने बोला उस डॉक्टर को केस लो, उसने कहा मैं केस वापस नहीं लूंगा। मतलब ये कि वो सारे जेल में थे। आज मेरे साथ हुआ है, कल जेल में तो खैर वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं गए, बट वो केस चला था और अगले बंदे जो है वो रोकोश थे, जो भी था पूरे तरीके से मुझे सिचुएशन नहीं पता। अच्छा। बट ये सुना था कि हाँ वो जेल में थे और घर में उनकी मैयत पड़ी हुई थी, उनकी माँ की मैयत। अच्छा। ठीक है, अगले ने कहा, डॉक्टर ने कहा जी कि आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ होगा। फिर हमने स्ट्राइक की। ठीक है, हमने OPDs बंद कर दी, हमने वार्ड्स बंद कर दी, हमने पेशेंट्स को देखना बंद कर दिया। अच्छा। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर कहीं जाके कुछ सीन ओके हुआ। अच्छा, सही है। और उसके अलावा यार वहाँ पर नर्सिस थी, नर्सिस को मारा गया। और वो डॉक्टर मर्द का आदमी, नर का बच्चा, उसने नर्सिस और जो लेडी डॉक्टर्स थी उनको पकड़ के एक रूम था उसमें बंद किया और खुद आगे हुआ। अच्छा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जोन सा अभी वाकया हुआ है, ये मतलब एक वाकया नहीं है, इससे पहले बहुत सारे हो चुके हैं। और अभी कुछ टाइम पहले एम्स हॉस्पिटल है मुजफ्फराबाद में, अच्छा, वहाँ पे इस तरह हुआ है कि 2 दफा अटैक हुआ है। एक बार रात को 12 बजे, एक बार सुबह के 4 बजे, एक ही दिन में, एक ही रात में। अच्छा। ठीक है, हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को तोड़ा गया है। और हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, मशीनें भी तोड़ी गई हैं। एक मशीन यार करोड़ों लाखों की होती है और वो गवर्नमेंट देने में मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और जब तक बजट पास नहीं होता आपका उधर से, क्योंकि गवर्नमेंट का काम आपको पता है बहुत लंबे होते हैं, आपको पता होगा, तो वो आने में बहुत टाइम लगता है। जी हाँ, तो ये सीन होता है इस तरीके से, मतलब ये चीजें होती हैं डॉक्टर्स के साथ। इसीलिए मेरा ये था कि मैं गाँव पाकिस्तान जाऊंगा, अपने गाँव में एक अच्छे बड़े लेवल का हॉस्पिटल बनेगा ये। लेकिन अब नहीं यार, अब बाहर निकलना है, मुल्क से बाहर जाना है, बाहर सेटल होना है, जो कुछ करना है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, सिंपल। अच्छा, अपने आप को सिक्योर करना है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना है। हाँ, सही। ठीक है, वो तो अलग बात है। और ये जो अफवाह चली हुई है अभी तक, ये कुछ लोग मानते हैं कि डॉक्टर्स टीके लगा के मारते हैं। यार अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करो, जो 24 घंटे एक पेशेंट पे लगा देते हैं उसको बचाने के लिए। ठीक है, जो एक पेशेंट को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं सोचते, उनके जहन में बस एक पेशेंट घूम रहा होता है। हाँ। इस पेशेंट के मरने का दुख सिर्फ अगर कहूँ कि फैमिली के बाद होता है तो उसके डॉक्टर को होता है, क्योंकि उसने उस पर बहुत मेहनत की होती है उसको बचाने की। तो वो कैसे एक पेशेंट को टीका लगा के या इंजेक्शन लगा के मार सकता है? ये एक मिथ है, बकवास है। हाँ, बकवास है। कोई भी डॉक्टर खुद कभी अपने पेशेंट को नहीं मारता। मेरे साथ
एक वाकया हुआ था मेरा। और कोई भी डॉक्टर खुदा नहीं होता उसे, मतलब ये कि अल्लाह ताला के हाथ में। बहुत अच्छे पेशेंट, बहुत अच्छे अटेंडेंट्स भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं अटेंडेंट्स भी होते हैं। मेरे साथ एक पर्सनल वाकया है कि मैं 5 उंगलियां, मतलब ये कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मेरे साथ एक वाकया हुआ था कि मैं कोविड वार्ड में था, नाइट का टाइम था, कॉल पे था, ऑन कॉल था, उनके मैं कॉल्स भी करता था। हालांकि मैं एक इंटर्न ही था लेकिन मैं कॉल्स भी करता था। अच्छा। नाइट ड्यूटीज देना, वार्ड संभालना, वार्ड मैनेजमेंट, ये सब कुछ मुझे आती है, अल्लाह का शुक्र है। सही सही, ठीक है, वार्ड मैनेज कर लेता हूँ मैं अकेले। तो यार एक कोविड का पेशेंट था, वो आया, उसके मुझे मैम ने भेजा के जाके उसके वाइटल्स लेके आया, जो हमारी पीजी होती है। ठीक है, वाइटल्स में लेके आया। वो बंदा बिल्कुल हट्टा कट्टा, बिल्कुल ठीक और बड़ा नाइस बंदा, बहुत नेक इंसान, बहुत नाइस बंदा था। और वो कहता है, वो बातें कर रहा मेरे साथ। ठीक है, अब कॉल्स लगती थी हर 2 दिन के बाद तीसरे दिन। अच्छा। ठीक है, हर 2 दिन के बाद तीसरे दिन, हर तीसरे दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन कॉल लगती थी। हर 2 दिन के बाद मैं फिर गया। सुबह, उस दिन सुबह की ड्यूटी थी हमारे ग्रुप की कोविड में। मैं गया, मैं तो मेरी ये आदत थी कि मैं जाके सबसे पहले फाइल्स पढ़ता था पेशेंट्स की, कि फाइल पेशेंट को क्या बीमारी है और पेशेंट की क्या डायग्नोसिस है, इसलिए ताकि मुझे जो है मैं पता हो कौन सा पेशेंट है, उसको क्या है। ठीक है, अब मैं फाइल पढ़ रहा हूँ। अब उस पेशेंट को मैं बाय नेम भी जानता था। हालांकि हम लोग पेशेंट्स को बेड नंबर के हिसाब से याद रखते हैं। फलाना बेड नंबर 9 का पेशेंट, बेड नंबर 10 का पेशेंट, तो उस पेशेंट को मैं बाय नेम जानता था। तो खैर मैं देख रहा हूँ, उसकी फाइल देख रहा हूँ, जी नाम देखा है फलाना बंदा। मैंने स्टाफ से पूछा, मैंने कहा स्टाफ जी ये पेशेंट यहाँ पे क्या करे, ये तो स्टेबल था। कहता है डॉक्टर साहब, कहती है डॉक्टर साहब रात को पेशेंट की सिचुएशन खराब हुई है, तो उसे वार्ड से हमने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। और मैं आईसीयू की फाइल्स देखा, कोविड के आईसीयू की। अच्छा। कोविड के आईसीयू में बंदा चला गया तो मुश्किल है। ठीक है, तो कोविड की सिचुएशन, कोविड में बंदे की सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। वो तो है। और मैं कोविड के आईसीयू में बैठा हुआ था, फुल्ली कवर्ड, पीपीई, एवरीथिंग, गॉगल, सब कुछ। तो मैं इतनी देर में उसी पेशेंट को, मैं अभी फाइल वो देख के, उसका आखिरी बेड था, मैं उसकी फाइल देख के रखा है मैंने, वाइटल्स वगैरह लेके जाके मैं बैठा हूँ काउंटर पे, जाके मैं बैठा हूँ सामने आईसीयू के। एकदम से वहां से एक औरत दौड़ती हुई आई है, जी पेशेंट देखे, बेड नंबर फलाना बेड नंबर। फौरन भागा हूँ। वो पेशेंट बड़े उखड़े उखड़े सांस ले रहा था। अच्छा। और वो पेशेंट एकदम से मतलब रुक गया। मैंने उसके सारे वाइटल्स वगैरह चेक किए, नथिंग, कुछ भी, ना उसकी पल्स आ रही, ना उसके प्यूपल्स डायलेट हो रहे, ना कुछ। अच्छा, मतलब कोई भी ना उसकी प्यूपल्स में मूवमेंट, आंख में कुछ, नथिंग, ना उसकी जेवीपी आ रही है, कुछ भी नहीं। मैंने स्टाफ को, मुझे समझ में आ गई कि पेशेंट या तो डेड है या अबाउट टू डाई है। मैंने उसी वक्त स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा फलाने रूम में पीजी बैठी हुई है, जाके उनको बुलाओ। तो पीजी गई हुई थी बाकी राउंड देखने ना, वार्ड वाली साइड पे। तो वार्ड में इतने ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स को नहीं रखा जाता। तो वो पीजी दौड़ती हुई आई हैं। मैंने पर्दे वगैरह सेट कर दिए, मैंने ईसीजी मशीन भी मंगवा के लगा ली। मैंने सीपीआर शुरू कर दिया पेशेंट का ना, सीपीआर। मैम आई है, मैम ने पूछा जी क्या हुआ है। मैंने कहा मैम आई थिंक पेशेंट इज डेड, पेशेंट इज नो मोर। उन्होंने देखा सब कुछ, उन्होंने कहा जी कि हाँ हो गया, बट कोशिश करो, कुछ भी हो सकता है एंड स्टेज, क्योंकि हम लोग आखिर तक कोशिश करते हैं पेशेंट को रिवाइव करने की। तो मैंने सीपीआर देना शुरू किया। तकरीबन सीपीआर का प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है, आप कम से कम 5 मिनट तक सीपीआर देते हो। 15/3 की आप करते हो। 15 टाइम्स प्रेस करते हो चेस्ट को और 3 टाइम्स आप उसको एम्बो बैग के जरिए से आप उसको आर्टिफिशियल प्रोवाइड करते हो। 15/3 होता है। तो खैर वो हम करते हैं 5 से 6 दफ़ा वो प्रोसेस करते हैं। हमने वो करना शुरू किया, नहीं हो रहा था, पेशेंट नहीं रिवाइव हुआ, पेशेंट डेड। हमने उसकी ईसीजी निकाली, ईसीजी का ब्लड निकाला, मतलब सब कुछ किया। हमने डिक्लेयर कर दिया ना, डेड डिक्लेयर कर। उनका जो छोटा बेटा था, सबसे छोटा बेटा, वो कहते हैं जी अपने बाबा के साथ बड़ा वो अटैच था। अच्छा। अब उसी बंदे ने मुझसे 2 दिन पहले पूछा था, जब वो पेशेंट बिल्कुल स्टेबल था, कि पेशेंट कैसा है। हाँ, तो आपने कहा था कि ना वो तो स्टेबल है। मैंने कहा था कि हाँ पेशेंट स्टेबल है, 2-4 दिन में हम डिस्चार्ज कर देंगे। जिस तरह की सिचुएशन लग रही थी उसको, अच्छा खासा बातचीत कर रहा, उसको कोई ऑक्सीजन नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम सुकून से वो उठ रहा, बैठ रहा, वो उठ के वॉशरूम में जा रहा, सब कुछ ठीक है। मतलब इस स्टेज से भी पेशेंट्स क्रिटिकल हो सकते हैं, सीरियस हो सकते हैं और एक्सपायर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम वही बताते हैं जो हम देखते हैं, जो हमें फील होता है। तो वो एकदम से मेरी तरफ आया, तुमने कहा था वो ठीक हो जाएगा, ये वो सब कुछ। अब ये मेरे साथ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था
अच्छा। मैं थोड़ा सा अंदर से हो गया कि यार मतलब ये एक्सपीरियंस तो बंदा नहीं था। मैं मेरे साथ नहीं एक्सपीरियंस्ड था, मेरे सामने डेथ हुई थी, मेरे हाथों में डेथ हुई थी, नहीं मतलब लेकिन इस तरह की सिचुएशन में कि मेरे ऊपर कोई बंदा आ रहा है, ये दैट, और मैं एक स्पेशल डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट, आई वाज द 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट 2 years बैक। ठीक है, तो वो एकदम से आ रहा है, मैं थोड़ा घबरा गया हूँ और मैं रेडी हो गया हूँ कि भाई साहब कुछ ना कुछ होने या तो भागना है फाइट और फ्लाइट, ठीक है, या कुछ करना है, या वहीं पर सेक देना अगले का। ठीक है, एकदम से इतनी देर में ना उसका बड़ा भैया, वो भी माशाल्लाह बारिश आदमी, बड़ी बड़ी दाढ़ी उसकी माशाल्लाह, अच्छा, उसने उसको पीछे किया, उसने मुझसे माजरत की कि डॉक्टर साहब सॉरी, ये बाबा के साथ थोड़ा ज़्यादा अटैच था इसलिए ऐसा कर रहा है। उनने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया और वो मुझे अभी तक याद है, उनकी शक्ल मुझे अभी तक याद है। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं वो याद रहते हैं, ठीक है, मुझे उनकी शक्ल अभी तक याद है। वो भाई जो आए थे मेरे पास, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, सब कुछ किया। फिर आपने बहुत अच्छा ख्याल रखा है, क्योंकि मेरे साथ उनकी मतलब बातचीत शुरू हो गई थी और मुझे वाकई दिली दुख हुआ कि यार इस पेशेंट पर मैंने वाकई में बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो मैंने इनको हर तरह इनके सब कुछ लिया था, सब कुछ मैंने किया था उनका। ठीक है, तो मुझे वो अभी भी याद है कि उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से थैंक यू बोला और ये वो सब कुछ। वो अपने भाई को साइड पे ले गए, फिर मैं गया, उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, मैम से साइन करवाए सब कुछ, और फिर उनको हमने आगे हैंड ओवर कर दिया था लवाहिकीन को। किसे? उनके लवाहिकीन जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं। ठीक है, उस दिन मैंने एक सबक सीखा था कि कुछ भी हो सकता है, कि भाई एक तो कुछ भी हो सकता है, आप स्टेबल पेशेंट डेथ की तरफ जा सकता है, और दूसरी चीज आपको मोहतात होना चाहिए। चाहे आपके पास सर दर्द का पेशेंट क्यों ना आए, ठीक है, और उसके अटेंडेंट पूछे क्या है, बस बोलो दुआ करो। उनको अच्छा। कभी ये ना कहोगे जी कि आपका पेशेंट ठीक है या ये ठीक है, हाँ बस बोलो, बस दुआ करो, दुआ करो, बस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही उस दिन मैंने एक चीज सीखी थी, ये चीज कि भाई कभी किसी को इस तरह का दिलासा मत दो, उम्मीद कुछ भी हो सकता, उम्मीद नहीं दो, मतलब बस दुआ करो, अल्लाह खैर करेगा। हाँ बस बस ये एक मेरे साथ हुआ था। उसके अलावा यार मेरे अगर आप कोई भी डॉक्टर यहाँ पे देखे, या मतलब ये कि आप कोई भी आपके पास ऐसे मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो, कुछ भी हो, जैसी भी हालत हो, बस उनके अटेंडेंट को आपने बस यही कहना कि ना बस दुआ करो, और उन्हें कोई दिलासा नहीं देना। कोई डॉक्टर्स अभी MBBS कर चुके हैं, अभी उनका मतलब यार कल ना परसों उनका रिजल्ट आया, ठीक है, अब वो ये देखेंगे कि मतलब पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है। बहुत सारे मुझे मिले भी हैं, वो कह रहे हैं कि ना यार अब हमारा इरादा नहीं है, पहले हमारा इरादा था पाकिस्तान जाके ये कुछ करने का। तो ये नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं बहुत सारे, बुरा इम्पैक्ट होता है। तो आपने में भी वीडियो देखी होगी, या मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि ना ये अभी ये ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने ग्रेजुएट हो रहे हैं अब, और ये हाउस जॉब करेंगे, फिर मतलब एक सीन इनका ऑन है। मेरा एक्सपीरियंस है 3 माह का हॉस्पिटल का, और 3 माह का ये नहीं कि बस गया देखा और आ गया, प्रॉपर एक डॉक्टर की तरह काम किया। ठीक है, भले मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट था, मैं 2nd ईयर मेरा क्लियर हुआ था, मैं 3rd ईयर में गया था। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो FMGs होते हैं, वो हॉस्पिटल में उनकी उस तरह से ड्यूटी वो लोग नहीं करते हैं, वो जाते हैं हॉस्पिटल में, एक राउंड मारा, वापस आ गए। हमने भी ऐसे किया यहाँ पे, हॉस्पिटल जाते हैं, राउंड मारते हैं, हॉस्पिटल को देखते हैं, टीचर के सामने जाते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, जो कोई क्लास उसने पढ़ानी होती है वो पढ़ाते हैं, जो कुछ उसने सुनना होता है वो सुनाते हैं और वापस आ जाते हैं। ठीक है, हमारी उस तरह से इंटरेक्शन नहीं होती है यहाँ पे पेशेंट से, लेकिन मैंने इंटरेक्शन की है। उनके लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यार मोहतात रहें, और उसके अलावा किसी भी पेशेंट के अटेंडेंट को आप दिलासा नहीं दें। ठीक है, उससे अगले ही दिन सर इस तरह हुआ, अब जो मेरे साथ वाक़या हुआ था, उससे अगले दिन इस तरह हुआ कि मैं मेडिकल वार्ड में था, मेडिसिन वार्ड में, ICU में पेशेंट आई, पेशेंट को देख के लग रहा था कि भाई साहब ये शी इज़ अबाउट टू एक्सपायर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब वो उस पेशेंट को हम लोग ने अटेंड किया, जो हम कर सकते थे हमने किया। उसके बेटा था आई थिंक, या उसका भतीजा था, वो मुझे बार बार पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब क्या सिचुएशन है। मैं एक ही बात कहता, मैं कहता यार बहुत सीरियस, और थी पेशेंट सीरियस थी यार, पेशेंट बहुत सीरियस है, कुछ भी हो सकता है, छोटी बात है, बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर वो पेशेंट जो है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। तो उस बंदे ने भी, उस लड़के ने भी मुझे थैंक यू, ये वो बड़े अच्छे तरीके से, अच्छा थैंक यू किया। तो यार हमें खुशी होती है जब हमें कोई अच्छे तरीके से डील करता है, हमें उस मेहनत का सिला मिल जाता है। हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए यार, हमें बस दुआ चाहिए, और चंद बस हमदर्दी अच्छा चाहिए कि जी आपने अच्छा काम किया है, जो कि हम करते हैं। सो दैट्स द पॉइंट।
जो डॉक्टर कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना सीखो। अगर उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उसको बुरा भी मत बोलो, क्योंकि डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट के साथ बुरा नहीं करता। नहीं कोई मैं ना नीचे कमेंट भी पढ़ रहा था, तो एक कमेंट मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखे पॉजिटिव थे, ठीक है, पॉजिटिव कमेंट थे वीडियो के नीचे, लेकिन एक कमेंट मैंने देखा था, वो कह रहा बंदा था कि ना अच्छा किया डॉक्टर कोई मुफ्ती काम नहीं कर रहा, पैसे लेके कर रहा है। ठीक, डॉक्टर अगर मुफ्त काम नहीं कर रहा तो भाई मुझे एक बात बताओ, मेरी एक बात याद रखना यार, कोई भी हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट के अटेंडेंस के या पेशेंट के अपने कंसेंट के बगैर कुछ नहीं होता। जब तक आप डॉक्टर को कोई चीज़ करने की इजाज़त नहीं दोगे, डॉक्टर पेशेंट को हाथ नहीं लगाएगा, चाहे पेशेंट जितना मर्जी सीरियस है। ठीक है, अब मेरे इल्म में एक ये बात भी आई है, और पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, कि उस पेशेंट को वेंटिलेटर पे नहीं लेके जाने दिया गया था। वेंटिलेटर पे? हाँ, उसके घर वालों की तरफ से या कुछ ऐसा था कि उसको इक्विप नहीं किया गया था। हाँ। तो ये भी एक सिचुएशन है कि शायद, और वो उनके अपने कंसेंट से नहीं किया गया था। उसके घर वालों ने, पेशेंट के अटेंडेंट्स ने अपना कंसेंट दिया था कि ठीक है, हम जो कुछ भी होगा हमारी जिम्मेदारी, इसको ये मशीनरी नहीं लगानी। अच्छा, ठीक है। अगर वो मशीनरी लगाते, उसकी मौत आई हुई थी, उसने, अब अल्लाह जानता है कि उसने नहीं बचना था यार, वो जिस सिचुएशन में थी। अब मुझे उसके एग्जैक्ट बीमारी तो नहीं पता कि वो क्या थी, ठीक है, लेकिन यह है कि उसकी मौत आई हुई थी, उसने चले जाना था, लेकिन एटलीस्ट डॉक्टर अपनी कोशिश करता, ठीक है। लेकिन पेशेंट के अटेंडेंट्स ने उसको किसी चीज़ का कंसेंट नहीं दिया था। सो ये भी होता है कि डॉक्टर्स जो कुछ भी करते हैं वो पेशेंट के अटेंडेंट्स के या पेशेंट्स के कंसेंट में करते हैं, और अगर वो किसी से कंसेंट नहीं लेते तो जो पेशेंट के लिए ठीक होता है वो डॉक्टर वही करते हैं, फौरी तौर पर जो ज़रूरी होता है वो करते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है। अब हमारे यार बात से बात निकलती है यार, इतनी बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, बस वीडियो लंबी हो जाएगी, बट एजुकेट करना भी तो जरूरी है ना। हमारे एक और सीन था कि हम लोग कोविड वार्ड में थे, एक माई आंटी जी थी, उनको बाईपैप लगना था। बाईपैप ये होता है कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर के काम से ऊपर चला जाता है ना, तब बाईपैप या सीपैप लगता है। हाँ। आर्टिफिशियल बंदे को सांस प्रोवाइड करते हैं, और उससे बंदे को, पेशेंट को नोजिया होता है ज्यादा। अच्छा। नोजिया होता है, वॉमिटिंग फील होती है एंड ऑल दैट, ये सब कुछ होता है। ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल से। हाँ, वो तो। हमने उनसे पूछा कि जी के ये होगा, हमने उनको बता दिया कि ये मसला हो सकता है इनके साथ, इनको नोजिया होगा, इनको फील होगा जैसे इनके सांस में इनको उल्टी आ रही है या इनका बेहोशी की तरफ जा रही है, थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है। तो उसके पेशेंट ने बोला जी कि आप, लेकिन ये ज़रूरी भी है। अब पेशेंट ने बोला कि आप मत लगाएं। अच्छा, ठीक है। मेरे साथ हाउस ऑफिसर्स थी, मेरे से सीनियर जो थी, ठीक है। उनके हॉस्पिटल में कंसल्टेंट, पीजी, हाउस ऑफिसर एंड देन उसके नीचे इंटर्नीज होते हैं, जो कि कभी नहीं भी होते, ठीक है। मैं सबसे ज्यादा लेते हाउस ऑफिसर की है। मैं सबसे जूनियर था। हाँ, मैं सबसे जूनियर था, और मेरे साथ मेरे हाउस ऑफिसर थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था। मुझे अभी भी याद है उनका, डॉक्टर हफ्सा। अच्छा। मैं उनके साथ काम कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि मुस्तफा ये सीन है, मैम को बुलाओ, डॉक्टर रुबाब हमारी पीजी। तो मैंने मैम को बुलाया, मैम ने उनसे आगे पूछा जी कि क्या हुआ। वो मैम बड़ी टू द पॉइंट, बस ये बात है, ठीक है, ये करवाओ और करो, बात खत्म। कोई ऊपर नीचे, कोई कुछ नहीं। अच्छा जी, आपने बाईपैप सीपैप लगवाना है जी, पहले मसला बताएं क्या होगा। पेशेंट के अटेंडेंट की तरफ से कहा गया, जी ये मसला होगा, नोजिया होगा, इस तरह हो सकता है, ऐसे फील हो सकता है, ये वो फलाना सब कुछ बताया। ठीक है, नहीं लगाए, ठीक है, नहीं लगाया, ठीक है। मुस्तफा इस तरह करो ना, एक कंसेंट लिखो, उस पे उनसे साइन ले लो, उनको बताओ ये लिखा हो, उनसे साइन ले लो और मत लगाओ। अब कंसेंट में ये लिखा होता है कि ठीक है, हम ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अगर पेशेंट को कुछ होता है, पेशेंट एक्सपायर होता है या कुछ भी होता है, ठीक है, तो इसमें डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी घर वालों की। अब उस पेशेंट के जो अटेंडेंट्स थे वो भी ये चीज़ ना माने जी, नहीं हम नहीं करेंगे, हम कंसेंट साइन नहीं करेंगे। अच्छा, दो ऑप्शन हैं, या तो आप ये करना पड़ेगा या फिर हम ये लगाएंगे। खैर उन्होंने फिर उसको लगवाया। अच्छा। पेशेंट सर्वाइव्ड। अच्छा, बच गया। और हाँ, बच गया था माशाल्लाह, पेशेंट बच गया था, कोविड के आईसीयू से बच गया। सही है, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेशेंट सर्वाइव्ड। तो बस यही सिचुएशन, ऐसी सिचुएशंस, आप हॉस्पिटल में आपको ऐसी सिचुएशन से वास्ता पड़ता है ना कि आप, बहुत से वाकयात हैं यार। 3 महीने में मैंने इतना कुछ देखा है, तो सोचो अगले जो पूरी जिंदगी मेरे पास बहुत से वाकयात हैं। और ये भी है कि ना, और ये भी मिथ है कि ना डॉक्टर सख्त दिल और पत्थर दिल बन जाता है। हो जाता।
होता है यार। हम डेड बॉडी हैंड ओवर करके आए होते थे, अंदर आके बैठते थे यार, अब खाना खाते क्या हमारी ये हालत हो गई थी। इनके हम लोग इतनी डेथ्स देख लेते हैं। हाँ वही तो, ये हम लोग ऐसे ऐसे पेशेंट्स देख लेते हैं यार। चलो सही है, डॉक्टर्स ऐसे ऐसे पेशेंट्स देख लेते हैं। चलो सही है। बस इस वीडियो का मकसद ये था कि ना थोड़ा सा एजुकेट करना अटेंडेंट को भी, और जो उनसे डॉक्टर यहाँ पे देख रही हैं उनको भी, कि ना मतलब एजुकेट करना था। अगर कोई भी मतलब किसी सिचुएशन में भी कैसा भी मरीज़ आता है तो आपके पास, तो आप उसे कैसे डील करें, और मतलब ये क्या उन्हें जवाब दें। तो भाई हमने तो अपने एक्सपीरियंस से जितना हो सका हमने आपको बताया। तो और भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी तो बस यहीं तक था। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू गाइस डिड एंजॉय वाचिंग दिस देन मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड अपना भी और अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पीस एंड अल्लाह हाफिज़।